Assalamu alaikum. In this video, we will discuss some practice problems related to domain and range and graph of the functions. In the first question, we have this function. First, we will find its domain. So, domain of f will be all real numbers. We can write it as this because there is no square root or there is no term in the denominator, so there is no value, no real number. There is no real number for which the given function is undefined, and this is polynomial function, and polynomial functions are always defined for every real number. Now we have to find its range. इसकी रेंज के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं. ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 3. So it will become x plus 3 whole square minus 9. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, this term will always give you positive number. अब एक पॉजिटिव नंबर -9 में ऐड हो रहा है, इट मीन्स -9 से बड़ी वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रॉम -9 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. आप अभी इसकी जब इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको यहाँ से भी ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी. ठीक है. नाउ वी हैव टू स्केच इट्स ग्राफ. तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के लिए ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक है. वैसे तो आप इसका ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपके पास पैराबोला होता है, जो हमने पहले पैराबोला के लिए डिटेल्ड पढ़ा है, जिसमें हमने इसका ग्राफ बनाया था. आप उस तरह से भी बना सकते हैं, और चाहें तो ट्रांसलेशंस वगैरह यूज़ करके भी आप इसका ग्राफ बना सकते हैं. उसके लिए पहले आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है वो स्क्वायर का फंक्शन है. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास x वाली जो टर्म है उस पर स्क्वायर है, तो फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो x स्क्वायर का ग्राफ होगा. सो दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x में नंबर ऐड हो रहा है, सो दिस इज हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन टू द लेफ्ट साइड 3 यूनिट्स. ठीक है. तो ये ही ग्राफ आपका लेफ्ट साइड को 3 यूनिट्स आपके पास ये बनता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. सो दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, पूरे हमारे पास फंक्शन में 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. पूरे फंक्शन में जब कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो ये हमारे पास वर्टिकल ट्रांसलेशन है. ठीक है. वर्टिकल ट्रांसलेशन डाउनवर्ड 9 यूनिट्स. ठीक है. तो अब इसी ग्राफ को हम 9 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे. तो ये पहले -3 पे था और ये हमारे पास ये इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास अब ये ग्राफ बन जाएगा. दिस इज फाइनल ग्राफ फॉर द गिवन फंक्शन. ठीक हो गया. सो दिस इज ग्राफ फॉर f ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर minus 9, which is basically equal to x square plus 6x.
So this is the final graph for the given function. Question number 2. वेल अब इसकी डोमेन में हमारे पास देखिए फंक्शन के डिनोमिनेटर में एक टर्म आ रही है. सो देयर मस्ट बी रियल नंबर फॉर विच दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड फॉर विच द डिनोमिनेटर इज 0. ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है? डिनोमिनेटर -1 पे 0 हो रहा है, यानी हम x में -1 पुट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाता है. डिनोमिनेटर 0 होगा तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी हमें सारे रियल नंबर्स में से -1 को एक्सक्लूड करना है. ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 इज इट्स डोमेन. इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे. ठीक है, now let's talk about its range. अच्छा, अब रेंज के लिए देखें इस फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, इधर से हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ये कैंसिल आउट होगा एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली x. ठीक है, तो हमारे पास इसकी अगर हम y इक्वल टू एक्स की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज में ऑल रियल नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन हम देखें यहाँ पे डोमेन में -1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 पुट करने से आपके पास आंसर में -1 ही आ रहा है. अब -1 जब हम इनपुट ही नहीं दे रहे तो उसके लिए जो भी आउटपुट आ रही है उसके लिए हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रेंज है उसमें भी -1 एक्सक्लूड होगा. सो दिस इज इट्स रेंज, यानी यहाँ पे डोमेन और रेंज हमारे पास सेम है. अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं. ठीक है, अब देखें ये थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिंपल सा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का. ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे पास सेम यही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे -1 हमारे फंक्शन में -1 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो -1 पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी वहाँ पे हमारे पास ब्रेक आएगी. ठीक है, और रेंज में से भी -1 एक्सक्लूड किया हुआ है तो -1 पॉइंट जो है यहाँ पे हमारे पास होलो सर्कल हो जाएगा. यहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड है. बाकी हमारे पास y इक्वल टू एक्स की लाइन आपको पता है ये ओरिजिन में से पास करती है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए गुजरती है. ठीक है, सेम वही लाइन हमारे पास होगी, जस्ट -1 पे अनडिफाइंड होगा. सो दिस इज द ग्राफ फॉर द गिवन फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन गिवन है x प्लस 1 डिवाइड बाय x. इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी है, तो डोमेन में देखिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, तो डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के लिए 0 आंसर करेगा वो वैल्यू हम रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देंगे. तो डिनोमिनेटर 0 पे 0 आंसर कर रहा है, तो 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है. सो इट्स डोमेन इज -∞ to 0 and then 0 to +∞, मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. ठीक है, अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं. ठीक है, रेंज के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, आपका जो फंक्शन है इसको हम हर टर्म को x से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो x डिवाइड बाय x इज 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो 1 पे आपके फंक्शन की जो आउटपुट है उसमें कभी 1 नहीं आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे हम 0 एक्सक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये वाली टर्म कभी 0 नहीं होगी. ठीक है, ये वाली टर्म कभी 0 नहीं होगी, तो यानी हमारे पास आंसर में कभी 1 नहीं आ सकता, आउटपुट में कभी 1 नहीं आ सकता. तो इसकी रेंज हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. ठीक है, अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं, तो इसके ग्राफ में जो आपका बेसिक फंक्शन है वो 1/x है. ठीक है, तो पहले हम 1/x का ग्राफ बनाएंगे बेसिक फंक्शन का, और 1/x का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा होता है.
ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 1/x। अब नेक्स्ट हमारे पास इस पूरे फंक्शन के साथ एक नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, मीन्स दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन अपवर्ड 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट अपवर्ड हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यानी पहले 0 पे अनडिफाइंड था, अब 1, पहले ये एक्स एक्सिस यानी 0 के साथ साथ इंक्रीज कर रहा था, अब ये 1 के साथ साथ इंक्रीज करे। सो दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 1 + 1/x। आप इसकी डोमेन और रेंज देख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन में 0 इंक्लूड नहीं है और रेंज में 1 इंक्लूड नहीं है। 1 के साथ साथ ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये कभी 1 को टच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फंक्शन गिवन है, इसकी हमने डोमेन रेंज पहले फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। तो आपकी ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन में स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग एक्स की ऐसी वैल्यूज नहीं दे सकते जिसके लिए हमारे पास नेगेटिव आंसर आए, ठीक है। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लें, ये हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स हमारे पास हमेशा हम x की जो भी वैल्यू देंगे, ठीक है, इधर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर है हमारे पास, मीन्स स्क्वायर से वो पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, यानी x की हर वैल्यू के लिए ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर्स देगा इस स्क्वायर की वजह से। सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर फ्रॉम -∞ टू +∞। हम इसमें सारी वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, हर वैल्यू के लिए ये हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर करेगा। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेंज के लिए हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेंज अगर हम देखें तो रेंज में हमारे पास क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही जा रही हैं, तो ये हमें पॉजिटिव आंसर्स ही देगा हमेशा, ठीक है। तो इसकी रेंज 0 से +∞ होगी। अब इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ स्केच करने के लिए हमें पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फैक्टर बनते हैं इस तरह से, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में टर्म आए तो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, मीन्स बेसिकली f(x) इज इक्वल टू x - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, यानी हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ हमारे पास वी शेप ग्राफ होता है, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। उसके बाद वेरिएबल के साथ नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स दिस इज हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन। अब नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव नंबर, तो ये हमारे पास होगी हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन टू द राइट 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इसी को हमने 2 यूनिट्स राइट मूव कर देना है, शिफ्ट कर देना है। So this is the final graph for the given function. Absolute value of x minus 2, and basically this is equal to square root of x square minus 4x plus 4। तो आप इसकी डोमेन रेंज भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी डोमेन में सारे
एक्स नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, और रेंज में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं वाई की। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी हम डोमेन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों इश्यूज हैं, मीन्स के हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक्स की टर्म है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, यानी यहाँ पे हमें रियल नंबर्स में से कुछ वैल्यूज एक्सक्लूड करनी चाहिए। पहले हम डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेटर में x+2 है, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। एक तो हमें x में से -2 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्क्वायर रूट की टर्म है, ठीक है, यानी x² - 4 डिवाइडेड बाय x+2, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये x - 2 x+2 बनता है, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला हमने ओपन किया है, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या है, x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यानी यहाँ पे हमारी डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में -2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, फ्रॉम 2 to positive infinity, so this is our domain। अब उसके बाद रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंज के लिए जब हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा फंक्शन किस तरह से आ जाता है सिंप्लीफाई होने के बाद, x² - 4 को x - 2 x+2 लिखा, डिवाइडेड बाय x+2, यहाँ पे x+2 कैंसिल आउट हुए एंड हमारे पास x - 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम लोग जब हमारे पास बेसिकली स्क्वायर रूट की टर्म है, ठीक है, तो इसमें हम पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर्स ही आएंगे, यानी हम ऐसी इनपुट दे रहे हैं जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर टर्म पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आंसर्स ही आएंगे। सो हमारे पास रेंज यहाँ पे क्या होगी, 0 to +∞, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ स्केच करना है, तो ग्राफ के लिए हम लोग ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे और इसमें से x - 2 एक्सक्लूड करेंगे अगर यहाँ पे इसमें डोमेन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डोमेन में नहीं आ रहा ऑलरेडी, तो मीन्स -2 को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट x - 2 का ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, बेसिक ग्राफ स्क्वायर रूट x है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट x का ग्राफ कुछ ये है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। उसके बाद इसमें ट्रांसलेशन और ये हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन टू द राइट 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स राइट को, ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ बन जाता है, स्क्वायर रूट x+2, और यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन x² - 4 डिवाइड बाय x+2, ये ओरिजिनल फंक्शन। Well, question number 6 is same as question number 5. डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे x+2 था और इसमें x - 2 है, ठीक है। तो इसकी डोमेन पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन में एक तो वही बात कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। उसके बाद
ये पूरी जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। x एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास 2 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हमारी डोमेन क्या बनेगी, फ्रॉम -2 to 2, क्योंकि -2 से इन्फिनिटी के दरमियान में -2 भी आता है, ठीक है। 2 को इसमें से एक्सक्लूड करना है क्योंकि 2 पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। एंड फ्रॉम 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अब हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो रेंज में मैंने बताया था कि ये हमारा जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई होके स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 बनेगा, ठीक है। अब इस डोमेन के दरमियान से हम एक वैल्यू एक्सक्लूड कर रहे हैं और वो वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। हम अगर 2 पे देखें तो ये फंक्शन हमें क्या आंसर देता है, 2 आंसर देता है। यानी जब हम 2 इसमें पुट नहीं कर रहे तो इसके फंक्शन से जो आंसर आता है आउटपुट वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पुट करने से हमारे पास इधर आता है 2, ठीक है। 2 + 2 = 4, स्क्वायर रूट 4 = 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी रेंज हमारे पास होगी 0 to 2 यूनियन 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, 0 पे हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो इनपुट है वो हमारे डोमेन सेट में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अब हमने इसका ग्राफ स्केच करना है तो उसके लिए हम ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही देखेंगे, क्योंकि कुछ फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं तो उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उनके ग्राफ सेम वही होते हैं, जस्ट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो शायद एक्सक्लूड हमें करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ अभी हमने बनाया था कि बेसिक फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। उसके बाद उसमें हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है टू द लेफ्ट 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो पॉइंट है 2 2, यानी एक तो हमने 2 डोमेन में से एक्सक्लूड किया हुआ है और डोमेन की वैल्यू जब हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर में 4 आता है। जब हमने 2 डोमेन में ही नहीं दे रहे तो उसका जो आउटपुट आता है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि x माइनस 2 पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये सेम यही वाला ग्राफ है, जैसे इसमें ये वाला पॉइंट हमारे पास अनडिफाइंड है। वेल, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फंक्शन गिवन है, लेट्स फाइंड इट्स डोमेन। अच्छा, अब हमारी डोमेन में क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है तो डिनोमिनेटर में जो एक्स की टर्म है ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 कहीं पे भी 0 आंसर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे 0 आंसर करने के लिए ये वाली टर्म -3 होनी चाहिए। ये कभी -3 या नेगेटिव नंबर आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, इसमें हम कोई भी रियल नंबर इनपुट देंगे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव में ऐड होगा तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। तो ये कहीं पे भी आपको 0 आंसर नहीं देता, यानी एक्स की सारी वैल्यूज़ हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, और वी कैन राइट इट एज -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी रेंज की बात करें तो हमारे पास देखें यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है।
पॉजिटिव नंबर या ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू होगी वो 1/3 होगी, और 1/3 से सॉरी 1/3 यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और बाकी वैल्यूज इसमें 1/3 से कम होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कभी ज़ीरो भी नहीं आ सकता, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो 0 से 1/3 के दरमियान यहाँ पे नंबर आउटपुट्स हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली भी चेक कर लेते हैं। हमारी डोमेन क्या है? और डोमेन इज़ -∞ टू, सॉरी इसमें इक्वल का साइन हमने लगाएंगे, -∞ टू +∞। ओके, अब हम यहाँ पे इसको हमने ये फंक्शन बनाना है, तो पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे, पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 3 ऐड करना है पूरी इनइक्वालिटी में, सो 0 + 3 इज़ 3, x² + 3, और इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करें तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 1/(x² + 3 greater than 1/∞ इज 0। यानी ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास इंटरवल बनता है, दिस इज बेसिकली f(x). तो f(x) की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आउटपुट होती है, और वो हमारे पास रेंज है, यानी रेंज हमारे पास है 0 to 1/3। तो यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में फिक्स 1 है आपके पास। ये इसकी डोमेन रेंज है। अब इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसकी थोड़ी सी शेप हम कह सकते हैं कि जिस तरह 1/x² का ग्राफ होता है कि हमारे पास फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में ग्राफ आएगा, और कुछ शेप भी वैसी होगी, लेकिन वहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर एक्सक्लूड करना पड़ता था। डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 वैल्यू देता था वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डोमेन में नहीं है। हमारा पूरी डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी हमारे पास -∞ टू +∞ सारी x की वैल्यूज हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 से 1/3 के दरमियान इसकी रेंज है, और हमारे पास यहाँ पे x 0 जब होता है तो y की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये 1 यूनिट कंसीडर करती हूँ, तो हमारे पास 1/3 तकरीबन यहाँ पे कहीं लेट्स सपोज आएगा, दिस इज़ 1/3, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से, सॉरी ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, जस्ट इसके साथ इस तरह से इंक्रीज करता जाएगा, जिस तरह से 1/x के ग्राफ होते हैं ये बोथ साइड पे। 1/x के ग्राफ इसके साथ भी यहाँ से भी y एक्सिस के अलॉन्ग भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और x एक्सिस के अलॉन्ग भी, लेकिन ये सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज करेगा, ठीक है, और y पे ये नहीं करेगा। ये बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिक ग्राफ है अबाउट y एक्सिस, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आपके पास बनेगा। सो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तो इसके अलावा भी डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से अटेम्प्ट हो जाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।